और अब रुख करेंगे कमोडिटी मार्केट का। टैरिफ वॉर के बीच यहां भी जबरदस्त एक्शन है। क्रूड फिसलकर $65 पर पहुंच गया है। वहीं रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने चांदी में भी जबरदस्त मुनाफा वसूली आई है। डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए संकट की स्थिति। पहले लगा कि क्रूड में अगर नरमी आती है तो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जरा बताइए कि कच्चे तेल में ये जो बिकवाली आई है, जो भाव $75 से गिर के अचानक से $65 के आसपास आ गए हैं, इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या है आपके हिसाब से? कमोडिटी मार्केट में कल भारी कोहराम दिखा। कच्चा तेल करीब 7% टूट गया। 2 दिनों में कच्चे तेल में 14% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65.5 के करीब आ चुका है। अगस्त 2021 के बाद सबसे निचले स्तरों पर है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ओपेक प्लस ने अनुमान से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। रोजाना 4,11,000 बैरल वो क्रूड का उत्पादन बढ़ाएंगे। उनके 8 की मेंबर्स ने यह फैसला किया। यह सबसे बड़ी गिरावट की वजह थी। दूसरी गिरावट की वजह जो आई वो चाइना की तरफ से। अब यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में चाइना ने भी 34% की जवाबी टैरिफ यूएस के सभी प्रोडक्ट पर लगाने का फैसला किया है। 10 अप्रैल से वो ये टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इस ऐलान से भी लग रहा है कि यहां पर ट्रेड वॉर बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पे जा सकता है। ग्लोबल ग्रोथ पर असर होगा और साथ ही इसका डिमांड पर असर होगा। और यही वजह है कि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट दिखी, बेस मेटल्स में काफी गिरावट दिखी। चौतरफा नॉन एग्री मार्केट में गिरावट का दौर था, क्योंकि उन्हें ग्लोबल स्लो डाउन में अब फंसा पूरी दुनिया नजर आ रही है। लग रहा है कि आगे डिमांड कम होगी, इस वजह से यह गिरावट दिखी। ठीक है, ओपेक प्लस ने आउटपुट अपना बढ़ाने का डिसीजन लिया है। मई से वहां पर उत्पादन बढ़ जाएगा। 8 देश अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन टैरिफ वॉर के चलते कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती का माहौल आने की आशंका है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में बिकवाली हो रही है। लेकिन विश्वमोहन, अगर हम एक और एसेट क्लास की बात करें, सोने चांदी की अगर हम बात करें, वहां पर भी रिकॉर्ड ऊंचाई से जोरदार मुनाफा वसूली हो रही है। क्या सेम रीजन है? और ये बताइए कि क्या ये जो बिकवाली आ रही है सोने चांदी में, क्या और ये गहराने वाली है यहां से? कल की गिरावट में सोना चांदी भी अछूता नहीं था। सोने की अगर बात करें तो रिकॉर्ड स्तरों से देखें तो 3600 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट अब तक आ चुकी है। सोने में 88,100 के आसपास एमसीएक्स पर भाव पहुंच चुका है। हमने देखा था इसी हफ्ते, परसों ही हमने देखा था सोने में शुरुआती कारोबार में 91,696, 91,700 के करीब पहुंचता दिखा था। उस हाई से अगर देखें तो 3650 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोने में देखें तो कल भारी बिकवाली दिखी थी। यहां पर 3035 तक कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर फिसल गया। कॉमेक्स पर ही स्पॉट गोल्ड की अगर बात करें तो वो $3025 तक फिसल गया। एक बड़ी गिरावट वहां पर दिखी। चांदी में तो कोहराम मचा हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में कल 7% तक चांदी टूट गई थी। $29.5 तक कॉमेक्स पर चांदी आ चुकी है। एमसीएक्स पर $87,000 के $87,000 रुपए के नीचे चांदी आ चुकी है। रिकॉर्ड से, मार्च के रिकॉर्ड से अगर चांदी में देखें तो $14,000 रुपए से तक की गिरावट अब तक आ चुकी है। चांदी में गिरावट इसलिए ज्यादा है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चीन से डिमांड घटने की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, तो ये सारी वजह चांदी पर ज्यादा दबाव बना रही है। सारे बेस मेटल्स पर भी दबाव था। गोल्ड में गिरावट की बड़ी वजह जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको यही लगता है कि अक्रॉस द एसेट क्लास सारे रिस्की एसेट्स में गिरावट थी, तो गोल्ड में लोग अपनी होल्डिंग कम करके दूसरे एसेट क्लास की मार्जिन कॉल भरने के लिए भी गोल्ड में बिकवाली कर रहे थे। हम ऐसा हमेशा देखते हैं, जब भी अक्रॉस द बोर्ड सारे एसेट क्लास में बिकवाली आती है तो गोल्ड पर भी दबाव बनता है, क्योंकि मार्जिन कॉल के लिए गोल्ड का इस्तेमाल होता है। उनकी होल्डिंग कम करके दूसरे एसेट क्लास की मार्जिन भरते हैं। लेकिन अभी अगर ज्यादातर फैक्टर्स देखें तो गोल्ड के लिए अभी भी सपोर्टिव है। 2 ही फैक्टर्स गोल्ड पर दबाव बनाने वाले हैं। एक तो मार्जिन कॉल ट्रिगर बाकी एसेट क्लास के लिए, और दूसरा जो दबाव बना रहे हैं गोल्ड पर वो है यहां पे लगातार जो एक तरफा रैली चल रही थी वो। बाकी सारे फैक्टर, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। दुनिया भर में अनसर्टेनिटी, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता, वो सारे गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और साथ ही अभी अगर आप देखें तो जो हाजिर के डिमांड में जो लोग रुके हुए हैं
उनको भी इंतजार है गोल्ड गिरने का, तो वो भी लोग अब खरीदारी करने के लिए आएंगे। सारे फैक्टर गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। अब चाहे वो इकोनॉमिक नंबर यूएस के देखें, डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की गिरावट आई 6 महीने के निचले स्तरों के आसपास है, तो सारे फैक्टर गोल्ड को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ये जो गिरावट आई है ट्रिगर मार्जिन कॉल की वजह से, और साथ ही दूसरी वजह तो ये देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा रैली थी, इस वजह से ये गिरावट है। और एक तरफा हम एक तेजी भी देख रहे थे, तो एक यहाँ पे एक करेक्शन के तौर पर गोल्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिकी बाजारों को और इक्विटी के निवेशकों को परेशान किया है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में एक अस्थिरता पैदा कर दी है और सोने चांदी में भी मुनाफा वसूली का हम दौर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे।